हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? टुडेज टॉपिक इज एम्प्टी योर माइंड। माइंड, in simple words, it is the part of the brain that thinks and remembers your feelings, your emotions, your intelligence. अक्सर हम ब्रेन और माइंड में कंफ्यूज कर जाते हैं। ब्रेन हमारा मस्तिष्क जिसे हम टच कर सकते हैं, माइंड हमारा मन, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। हमारा माइंड हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। यू मस्ट हैव नोटिस इन द न्यू बॉर्न बेबी, जब वो पैदा होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, जैसा उन्हें दिखाया जाता है, जैसे उनके साथ बिहेव किया जाता है, जैसे उनके साथ बोली बोली जाती है, वो वही सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड एम्प्टी है, फ्रेश है, तो वो वही चीज़ पिक करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। लेटर ऑन अपनी लाइफ में जब वो पढ़ने लिखने जाते हैं स्कूल, तो जो चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं वो उन्हें समझ लेते हैं, याद रखते हैं, बहुत आगे तक याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल खाली है, तो उसमें हम जो भी चीज़ फीड करेंगे वो फीड होती जा रही है। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और हमेशा उन्हें याद रखते हैं, क्योंकि उनका माइंड अभी फ्रेश है, एम्प्टी है, और जैसा हम उन्हें सिखाएंगे, जो सिखाएंगे, जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, वो वही याद रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्टहुड में आते हैं तो हमारा एक धारणा बन चुकी होती है। वी हैव ऑलरेडी हैव सम बिलीव्स इन आवर सेल्फ। हमने अपनी लाइफ को वो 15-16 साल तक देख लिया होता है। उसके बाद चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये उतना ही मुश्किल होता रहता है जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बड़े होते रहते हैं। एडल्टहुड से हम पेरेंटहुड में आते हैं, पेरेंटहुड से हम फिर ओल्ड एज में जाते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, हमारा माइंड उस बचपन, उस न्यूबॉर्न बेबी से फिल होता जा रहा है, और हमारा माइंड फिल हो चुका है एक स्टेज तक आने के बाद। और आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि उनका माइंड फिल हो चुका है, वो उनके माइंड में जगह नहीं है और चीज़ों को लेने की या और लर्निंग्स को लेने की। इसीलिए उनके लिए लर्निंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट अटेम्प्ट टू टेक मोर। एंड वाई डोंट दे डू सो? क्योंकि उनका माइंड फुल है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो मान लीजिए ये छोटे बच्चे का ब्रेन है जो अभी पैदा हुआ है और ये बिल्कुल खाली है। अब इसको हम धीमे 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 भरना स्टार्ट करते हैं, बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बस इसके बाद अब ये फुल हो गया है, इसका माइंड यहाँ फुल है। और अगर उसने अपना माइंड इतना ही रखा, खाली नहीं किया, तो क्या होगा? ओवरफ्लो। यही होता है जब हम कोई नई चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, और हमारे अंदर ऑलरेडी इतनी लर्निंग हो चुकी है, तो हमारा माइंड उस चीज़ को लेने को तैयार नहीं होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। और ये बहुत आम सी बात है, हम सबके अंदर ये बहुत कॉमन बात है। लेकिन हमारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे माइंड को बोल सकता है कि कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग खाली कर लो, अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो। तो हमेशा जब भी कुछ नया सीखना हो, कुछ नया करना हो, जिसका तुम्हें आइडिया ना हो, या आइडिया हो भी तो तुम चेंज को अपने अंदर लाना चाहते हो, तो ऑलवेज एम्प्टी योर माइंड एंड देन लर्न दैट थिंग। अदरवाइज द माइंड विल ओवरफ्लो एंड नथिंग विल गो इनसाइड योर माइंड, जस्ट लाइक दैट अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी पास्ट लर्निंग या एक्सपीरियंस को भूल जाओ। Keep your past learning and experience, but learn new things with your empty mind. और जब हम ऐसा करेंगे तो वो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट लर्निंग वो न्यू लर्निंग को और चार चांद लगा देगी। हो सकता है उस न्यू लर्निंग में हम और कुछ ऐसा कुछ कर दें जो लोगों को पता ही ना हो, और बाकी लोग वो सारी चीज़ें भी सीखें।
So always learn something with empty mind. Then only you can adapt the changes. Then only you can adapt yourself to those changes. And believe me, if you start practicing this to yourself, you will grow. You will excel in your life. क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों का बदलना तय है, तो अपने आप को भी बदलना है हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में भी वही चेंजेस लाने हैं। वो कोई प्लेस हो सकती है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, या हमारी लाइफ ही हो सकती है। तो किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी टाइम पर्सनल लाइफ में कुछ भी सीखना हो, कुछ भी समझना हो, स्टार्ट विद एन एम्प्टी माइंड। यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लर्निंग एज एन एडेड एडवांटेज टू इट। Practice to see the things as they are, without any preconception in the mind. Do not pass judgments. जल्दी से चीज़ों को जज मत करने लग जाओ। जैसी चीज़ें हैं उन्हें वैसे ही देखना शुरू करो। लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। And when you start seeing the things as it is, without any preconceptions or without passing any judgments, with your empty mind, with the aim of learning or understanding something new and using your past experience and past learning as an added advantage to it, believe me, you will excel in your life. Your mind will be at peace. Your mind will stop overthinking. Stay tuned. Bye bye.